5 तत्वों से बनी ये काया, जिसकी रचना उस खुदा ने की है, उस ईश्वर ने की है, उस परमात्मा ने की है, या फिर अपने अपने मजहब हैं जिसको भी हम भगवान मानते हैं, उस भगवान ने सृष्टि की रचना की है। और इस सृष्टि की रचना में सबसे प्यारी और सुंदर जो कोई रचना है तो वह है हम, यानी कि मानव। प्रभु की जो सबसे बेस्ट और श्रेष्ठ ब्रह्मांड के अंदर, इस सृष्टि के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर कोई भी अच्छी रचना है, कोई भी सही रचना है, कोई भी सुंदर रचना है तो वह है मानव देह, वह है मानव प्राणी, यानी कि हम। उस ईश्वर ने हमें जरूर बनाया, मगर आज की इस स्वार्थ भरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको भगवान को एक अपने दिल से, अपने मन से, एक सही तरीके से, एक आदर भाव से नाम लिया हो और उसका स्मरण किया। आप कहते ही होंगे कि हम सभी भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, हम सभी भगवान को पूजते हैं, मगर सुनिए मेरे दोस्तों, ये बात गलत है। सबसे सोचने का नजरिया अलग अलग जरूर है, मगर उन सब नजरिए के पीछे एक ही बात छुपी हुई है, जो बात ना ही वो किसी से कह पाता, ना ही शायद उसको भी पता हो। वह बात है अपना डर, वह बात है अपना डर। हम जो है, हम जो होने वाले हैं, उसको छुपाने के लिए उसको दबाने के लिए, उसको अनदेखा करने के लिए, अपनी गलतियां छुपाने के लिए हम उस ईश्वर के सामने जाते हैं, जहाँ एक पत्थर का बनाया हुआ मंदिर है और एक पत्थर की मूर्ति है। दोस्तों, एक बात याद रखना, मैं ना किसी धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, ना ही किसी जात पात के बारे में बात कर रहा हूँ। मंदिर और मूर्ति के कहने का मेरा मतलब फक्त यही है कि जो मनुष्य, जो आदमी अपने भीतर की मूर्ति को नहीं देख पाता, अपने आप में जो भगवान है उस भगवान को नहीं देख पाता, वह बाहर के भगवान को देखकर क्या करे? वह बाहर के भगवान के सामने बस एक ही तरफ से जाता है कि हे भगवान, आप मेरा काम कर दीजिए, मैं आपको ये चढ़ाऊं, वो चढ़ाऊं, वगैरह वगैरह बातें कर कर उस भगवान को भी आप दुखी कर दें। तो भला ऐसा क्यों है? क्यों हम अपने भगवान को नहीं देख पाते? मैं नहीं कहता कि राम कृष्ण नहीं है, मैं नहीं कहता कि अल्लाह और गॉड नहीं है, मैं तो सबको कहता हूँ कि मेरे लिए तो सब भगवान है। आप भी भगवान हो,
पशु पक्षी जीव जंतु जो भी है इस सृष्टि में, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीज है, मेरे लिए तो वह सब भगवान ही है। क्योंकि किसी शास्त्रों में या किसी पुस्तक में एक बात बहुत बढ़िया बताई है कि भगवान एक कण कण में छुपा हुआ, भगवान हर एक कण में बचा हुआ। शायद आप श्री कृष्ण की गीता पढ़ो तो उसमें भी यही बात बताई कि इस ब्रह्मांड के अंदर जहाँ पे सजीव और निर्जीव है, जहाँ भी पाप और पुण्य, सत्य और अहिंसा, जब तक सूर्य और चंद्र है, जहाँ तक ब्रह्मांड का अस्तित्व है, वहाँ वहाँ मैं हूँ, वहाँ वहाँ मैं सर्वत्र एक, मैं विश्व में विजय हूँ, मैं सत्य ही हूँ, मैं ना तो किसी वस्तु में स्थिर हूँ और ना ही किसी रूप में स्थिर हूँ। मैं तो सब में बसा हुआ, सबका रखवाला, मैं सब में बसा हुआ, सबका रखवाला, मैं ही परमात्मा हूँ। मैं एक में अनेक हूँ और अनेक में एक। मुझे ढूंढने के लिए आपको किसी मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने भीतर से देखो, मैं आपको जरूर मिलूंगा। मैं ही हूँ परमात्मा, मैं ही हूँ आप। मगर दोस्तों, इतनी सारी बातें जो बताई हुई है, इतने सारे ग्रंथों में जो बताया हुआ है, आप सभी ने शायद वो पढ़ा होगा, उसमें से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया होगा, मगर वह कहाँ तक? अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, जहाँ से भगवान को देखना तो दूर है, मगर आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको उससे मिलना है, उसको देखना है, तो एक बार आप मेरे बताए हुए रास्ते पे जरूर चलें। शायद ही उसका दर्शन आपको मिल जाए। वह किसी रूप में नहीं बसता, फिर भी वह सभी रूप में समाया हुआ है। बस आपको देखने की दृष्टि होनी चाहिए, बस आपको देखने की दृष्टि होनी चाहिए। इस सृष्टि की रचना की हुई ईश्वर ने सबसे पहले प्रकृति, और इस प्रकृति की रचना के कारण सबसे सुंदर और सबसे बेस्ट मनुष्य की रचना है। उस मनुष्य की रचना 5 तत्वों से बनी है, जिसको देखना ही हमारा लक्ष्य होना है। अपने अंदर, अपने भीतर इतना गहन हो जाए, इतना ध्यान हो जाए कि हमें अपने भीतर उन परमात्मा का ज्ञान हो जाए, उन ईश्वर का दर्शन हो जाए जो हमारे भीतर में है, जो हमारे पास है। हमें कहीं बाहर और ढूंढने की जरूरत नहीं, हमारे भीतर ही वो परमात्मा है, वह ईश्वर है। दोस्तों, जहाँ तक हम अपने आप को ना समझ पाए, जहाँ तक हम अपने
आपकी सुरक्षा न कर पाए, अपने आप में बसे हुए इन पंच तत्वों का पूरा ज्ञान न कर सके, तब तक बाहर का ज्ञान अपने लिए मिथ्या है। बाहर के जितने भी आप शास्त्रों पढ़ लो, जितने भी आप पढ़ाई कर लो, सब व्यर्थ है। इसलिए शास्त्र पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, मगर जो आप पढ़ चुके हो उसका ग्रहण करो, उसमें जो सत्य है उसका आचरण करो। उसी आचरण के कारण आप अपने आप को देख पाओ। ये बातें मैं उन ज्ञानी पुरुषों के लिए बता रहा हूँ जो इन रास्ते पे चलते हैं, जहाँ से वह अपने लिए सुख और समृद्धि, पाप और कुकर्म का संपूर्ण नाश करने वाले, जिसको पाने की कोई ख्वाहिश है, जिसको अपने लिए पाने की कोई ख्वाहिश है, जो अपने आप को देखना चाहते हैं, जो इस ब्रह्मांड में बसी हुई शक्ति को देखना चाहते हैं, जो अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। आपने कहीं पुस्तकों में पढ़ा होगा, मगर उससे आपको संतोष ना मिला होगा। इसीलिए मैं आपसे ही बताने वाला हूँ कि आप जो है वह आप अपने आप को ही पूछें। इससे पहले मैं आपको बता देने वाला हूँ दोस्तों, मेरी बातें गहन है मगर नामुमकिन कुछ भी नहीं। समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, मगर एक बार सुनो, दो बार सुनो, तीसरी बार आपको समझ में आएगा मैं क्या कहने वाला हूँ। इसलिए आप सुनकर भी अनदेखा मत करना, क्योंकि एक एक शब्द में जिंदगी का अनेक रहस्य छुपा है। बस इन शब्दों को सुनने की आपके पास शक्ति है। और मुझे पता ही है, जो भी लोग मेरे ये शब्द सुन रहे हैं, उसको इतना ज्ञान जरूर होगा कि वह मेरे शब्द को जरूर ध्यान। ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे पहले अपने ध्यान की जरूरत है। वह ध्यान है अपने मन का ध्यान। अपने मन को एकत्रित करो अपने अंदर, अपने भीतर। इतना देखो कि आपको चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखे। उस अंधकार को मिटा दो जहां आप रहते हो, जिसको आप बाहर की आंखों से देखते हो। उस दृष्टिकोण को आप मिटा दो जिससे आप देखकर भी ना देख सके, और उस दिव्य दृष्टि को आप जगा लो
जो आपको नहीं दिखे उसका भी आपको भास हो जाए। वह कब? जब आप अपने भीतर के ज्ञान को इस तर्क की मदद जान वह ज्ञान है अपने ध्यान का। ध्यान में इतनी शक्ति है कि वह कुछ भी असंभव हो तो उसको भी संभव कर। इसीलिए सबसे पहले आप सभी को ध्यान की जरूरत। इतना ध्यान करो कि आप अपने अंदर इतने एक मग्न हो जाओ, इतने आतुर हो जाओ कि आपको उस परमात्मा का दर्शन के सिवा और कुछ ना। अगर आप बाहर के उन भगवान को देखना चाहो तो अपने भीतर में बसे हुए उस भगवान का कभी ना दर्शन पाओ। रास्ता कठिन है मगर नामुमकिन नहीं। आपको प्रयत्न करना है। एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो। दोस्तों, बार बार करने से कितना भी रास्ता कठिन क्यों ना हो, वह रास्ता अपने लिए आसान हो जाता है। वह रास्ता अपने लिए एक मंजिल बन जाता है। वह मंजिल अपना है, अपना ज्ञान से जितना सा से हमें उस प्रभु का दर्शन। उस समुद्र की गति को आप देखो, वह कितना गहरा है, कितना विशाल है। वह बार बार चट्टानों से टकराता है, बार बार चट्टानें उसको पीछे करती है, मगर वह अपना रुख ना मोड़े। वह आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, बार बार बढ़ता है। बड़ी से बड़ी चट्टानों को भी वो रेत की तरह मचल देता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, अपनी सोच उस समुद्र की तरह रखो जहां से हमें विजय ही मिले, ना कि पराजय। ऐसे ही सोच अपने अंदर होनी चाहिए और उसी सोच के कारण अपने आप को ध्यान में बदल दो। उस मन के ध्यान में बदल दो जहां अपनी इंद्रियां केंद्रित हो जाए। हाँ दोस्तों, मैं एक ही बात कर रहा हूँ, उस ध्यान में अपनी इंद्रियों को केंद्रित और उसी के कारण आप अपने तर्क के ज्ञान को बढ़ा सकते। जब आपका तर्क ज्ञान बढ़ेगा, आपको एक तेज दिखाई देगा। उस तेज के कारण आपका रास्ता सही और सरल बन जाएगा। आपको कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको अपने भीतर में ही मिल जाएंगे सभी प्रश्नों के उत्तर। कोई भी धर्म के मनुष्य को मैं एक ही बात बताने वाला कि सभी धर्मों में, सभी पुस्तकों में, सभी ग्रंथों में फक्त एक ही है भगवान,
एक ही है अल्लाह, एक ही है। तो भला अपने मजहब क्यों हम दूसरा मजहब क्यों, तीसरा मजहब क्यों हम, अपना धर्म दूसरा धर्म तीसरा धर्म, ऐसे ही काफी सारी बातें हैं दोस्तों, जिसके कारण हम उस ग्रंथों को समझ ना सके। उन महापुरुषों ने जो लिखे हैं ग्रंथ, उन महापुरुषों ने जो बताई है राह, उन राहों को हम समझ ना सके। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो दोस्तों हम अपने आप से इतना भयभीत हैं, हम उस दो लालच में इतना खो चुके हैं कि हमें इन आंखों से जो देखने वाला है वही हम देखते हैं, बल्कि ना ही हम उस आंखों को देखना चाहते हैं जो हमारे भीतर में बसे। जो हमारे अंतर मन की आंखें हैं, उन आंखों से हम कभी ना देख सकेंगे, क्योंकि शायद कोई कुरान हो तो हम समझते हैं कि ये तो कुरान है, इसमें से क्या हमें ज्ञान मिलेगा। शायद कोई हिंदू धर्म का पुस्तक है तो हम कहते हैं कि ये तो हिंदू धर्म का पुस्तक है, इससे क्या हमें ज्ञान मिलेगा। इसी ही बातों के कारण आप अपने आप को समझने में असमर्थ हो जाते। ग्रंथों, पुराणों, वेदों, शास्त्रों वगैरह धर्म के जो भी पुस्तक लिखे हुए हैं वह सभी अपने आप को दिखाने के लिए लिखे, अपने आप को समझने के लिए, इन सृष्टि को समझने के लिए। अपने जो भीतर में प्रश्न है उन प्रश्नों को हल इन सभी पुस्तकों में से, मगर हमें वो ज्ञान भी नहीं है। काफी सारे लोग पुस्तक बहुत सारे पढ़े होंगे, मगर कब तक, जब तक वो अपना पढ़ने का टाइम पूरा ना हो जाए, उसका समय पूरा ना हो जाए, तब तक उसके अंदर वो बातें हैं। उन बातों को ना वो गहन से सोच सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती जिसके कारण जात पात स्वाद विवाद ऐसे ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रश्न अपने मन में बसे ही होते। ऐसे ही कुछ अपने भीतर में प्रश्नों का यूं बुलबुला उठने लगता है, जिसके कारण वह हम सत्य जो भी है उस सत्य को देख ही ना सके, उन रोशनी को हम ना देख सके। हम क्या देखते हैं? जो हमें दिखाई दे रहा है हम वह देखते हैं, मगर कभी भी वह बात सही नहीं। अक्सर लोग भ्रम को
भ्रम ही समझकर छोड़ देते हैं। मगर उस भ्रम को हम पूर्ण तरह से देखें तो हमें पता चलेगा कि वह सच है या झूठ, हम सही है या गलत। इसीलिए हमें जो भ्रम हुआ उसको हमें दूर करना चाहिए। जो हमें दिखाई दे रहा है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, उसको समझना चाहिए, अपने आप में व्याकुल होकर उन प्रकृति को उन प्रकृति को सुनकर ही आपको जो दृष्टि मिली है उन दृष्टि से देखने वाली सभी चीजों, सभी वस्तुओं का आपको ज्ञान हो जाए। वह प्रकृति को समझते ही आपको 5 तत्व से बनी ये काया जिस ईश्वर ने बनाई है इन मानव रचना, उस रचना को आप समझें। काफी ज्ञानी पुरुषों ने बात कही है और अभी भी कहते रहते हैं, ज्ञान ये है, ज्ञान वह है। मगर आप उसको भी देखें तो पता चलेगा कि वह जितना बोल रहा है शायद मैं भी हूं और आप भी हूं। मैं नहीं कहता दोस्तों कि आप मुझे भी समझो, मैं तो फक्त वही कह रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं, जो मेरे शब्द है, उस शब्द को आप सुनो और सही फैसला, उस शब्द को सुनकर आप सही रास्ता निकालो, अपने आप से ही रास्ता मिलेगा। फिर ना तो मेरी जरूरत पड़ेगी और ना ही मेरे शब्द सुनने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दूसरों का बताया हुआ ज्ञान कब तक रहता है, जब तक हम उस ज्ञान को सीमाएं तरफ ना पहुंचे, तब तक ही उसका ज्ञान रहे। मगर जो अपना ज्ञान है, जो अपने भीतर में बसा हुआ है, उस ज्ञान की जो स्रोत स्वरूप बाहर निकली, उस ज्योत की प्रकाश सभी को एक नई रोशनी मिलेगी, एक नया प्रकाश, एक नई किरण मिलेगी, जिसके कारण दूसरे चलने वाले भी, अंधकार में डूबे वाले भी बाहर आकर अपने जीवन को सही तरह से जीने और उसी रास्ते पर चलेंगे जहाँ सत्य होगा, प्रेम होगा, और उस ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है उस सृष्टि में सर्व इसीलिए दोस्तों बात छोटी है मगर इतनी गहन है, जिसको समझने के लिए शायद आपको 1 साल लगे, 2 साल लगे,
मगर जब तक आप ये बातें सुनते रहे, जब तक आप अच्छे सोच बनाए रखें, तब तक आपका रास्ता लंबा क्यों न हो वह आसान हो जाएगा और आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां आपको पहुंचना है, जहां आपको जाना है। आप उन रास्ते पर चल चुके हैं, तो भला आप क्यों डरे हुए? आपके डर को खत्म करने के लिए आपके अंदर जो बचा हुआ शैतान, उस लोभ, मोह, माया, वैसे ही अनेक विष अपने अंदर बसे हुए, उन विषयों का त्याग करो, उन विषयों का त्याग करो। वर अपने आप, कन्या अपने आप को देखना। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं, समझने में थोड़ी कठिन है मगर नामुमकिन नहीं। एक पति और पत्नी, इन संसार ने बनाए हुए, इन मानव ने बनाए हुए, इन लोगों ने जो भी नियम बनाए हुए, उन्हीं नियमों के कारण एक स्त्री और पुरुष अपने आप में एक होकर एक जीव की रचना में आतुर होते हैं। वह एक प्रेम के कारण सृष्टि में बचे हुए उन प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वह अपने परिवार को समझना चाहते हैं। उनको देखो, वह कितना सबसे प्यार करते हैं। वैसा ही प्यार आपको अपने लिए करना है। हमने भीतर को वह प्यार दिखाना है। आपके अंदर जो बसा हुआ है, उन परिवार को आप आपको हंसी जरूर आई होगी कि अपने अंदर कौन सा परिवार, मगर दोस्तों आप समझ ही नहीं, वह परिवार बहुत बड़ा है। उस परिवार में सब प्रेम के प्यासे हैं, जहाँ सब मिलकर काम करते हैं, जहाँ सब एक साथ काम करते हैं। ना तो वहाँ कोई नीचा है, ना तो वहाँ कोई ऊंचा है, ना तो वहाँ कोई छोटा है, ना तो वहाँ कोई बड़ा है। वहाँ तो सब एक समान है। फक्त वह जब जब अपना समय आए, जब तक उसका काम आए, तब तक वह अपना काम करे। वह अपने कार्य में एक बंद होकर काम करता है। उसने ना तो कभी
किसी और से पैसे मांगे है, ना कोई दाम मांगा है और ना ही कोई कीमत मांगी। वह कभी नहीं कहता मुझे दाम दो, मुझे अपनी कीमत दो। वह तो अपना काम यूं ही करते रहता है जब तक वो थक ना जाए, जब तक वो नष्ट ना हो जाए। इन प्रकृति की रचना के कारण और संपूर्ण आयु न गुमा, तब तक वह अपना कार्य अवश्य करता है। यह एक ऐसा परिवार है जिस परिवार को समझने के लिए मैं आपको बातें करके नहीं बता सकता। मैं आपको बातें कर नहीं समझा सकता। फक्त आप उन परिवार को ढूंढे, अपने भीतर में बसे हुए उन सभी रिश्तेदारों को ढूंढे। अगर उसको आपने देख लिया तब आपको पता चलेगा दोस्तों कि ये ज्ञान क्या है, ये तत्व क्या है, ये सृष्टि क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये देव क्या है, ये ईश्वर क्या है, ये शक्ति क्या, वर हम क्या। उन प्रकृति का आपको आभास, आपको एक नई दृष्टि मिलेगी। मगर एक बात याद रखना दोस्त, कि जब आप उन रास्ते पर चलोगे आपको उन संसार से दूर भागने का विचार बहुत आए, बहुत सी मन में कामनाएं, मैं इन संसार से दूर चला जाऊं, मैं सबसे दूर चला जाऊं, मैं संन्यास ले लूं, मैं कहीं जंगल में जाके झोपड़ी बन जाऊं। ऐसे ही काफी सारे विचार आपको जरूर आएंगे, मगर दोस्तों वह सब आपको करना, क्योंकि मेरे अनुभव के कारण, मेरी सोच के कारण, मैं जो हूँ, मैं जहाँ भी हूँ, उसके कारण मैं आपको बताने वाला हूँ कि संसार में रहकर ही हम जो कुछ भी है वह पा सकते हैं। हम चाहे तो राम भी बन सकते हैं, हम चाहे तो कृष्णा भी बन सकते हैं, हम चाहे तो साईं भी बन सकते हैं, हम चाहे तो यीशु भी बन सकते हैं। मगर हमें हमारा जन्म सिद्ध करना है। अगर आपकी आयु पूरी हो तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समाप्त होने वाली आयु में भी अगर जो हम सही समय को समझ सके, हम सही राह को ढूंढ सके, तो उन छोटे से समय में भी हम बड़ा से बड़ा मुकाम, परमात्मा को समझने के लिए कोई आयु छोटी या बड़ी नहीं होती।
उसको जानने के लिए आपको ना छोटा या ना तो बड़ा, आपके अंदर से जो बड़े और छोटे का भाव है, उन भाव को मिटा बस आपको एक ही ज्ञान होना चाहिए कि मुझे उन परमात्मा की खोज करनी है, मुझे उन ईश्वर को देखना है, मुझे अपने आप को देखना। इसलिए दोस्तों, मेरे बताए हुए रास्ते पे जरूर चलना। फिर से मैं दोहराता हूँ, एक बार जरूर सुनना, फिर ना बताना कि मैंने नहीं कहा। मैंने आधा बोला और आधा छोड़ दिया। बोला मैंने बहुत कुछ है, मगर आपके समझने की शक्ति होनी चाहिए। अगर कोई प्रश्न है तो हमें बताएगा जरूर, हम उन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे, जरूर देंगे। आप हमारा जो भी बातें, जो भी ज्ञान है, वह रूबरू भी मिलकर समझ सकते हैं, मगर आपके पास जिज्ञासा होनी चाहिए। आपको उन रास्ते पर चलने के लिए एक आशा होनी चाहिए, तभी आप मेरे बताए हुए रास्तों को सही और समझ सकते। नमस्कार दोस्तों, समाप्ति के पहले मैं आपको फिर से बता देने वाला हूँ कि सबसे पहले आप अपने आप में देखने की कोशिश करें और ध्यान और उस मन को इतनी गहनता से सुने जहाँ से सभी प्रकार के बंधनों से आपको मुक्ति मिले। और तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि अगर आप बाहर के भगवान को ढूंढना चाहोगे तो अपने भीतर में हुए उन भगवान का कभी ना दर्शन कर सकोगे। आप मंदिर मस्जिद में ईश्वर को ढूंढना चाहोगे, उन खुदा को ढूंढना चाहोगे, तो वह आपको वही मिलेगा, अपने भीतर कभी ना मिलेगा। इसीलिए आपको वह निश्चय करना है कि मैं कहाँ हूँ और मुझे उन खुदा का, उन ईश्वर का, उन परमात्मा का कहाँ दर्शन मिले, उन ईश्वर के, उन परमात्मा की मुझे कहाँ प्राप्ति है। इतनी ही बातें आपको समझनी है। फिर आपके अंदर एक ज्ञान स्वरूप ज्योत जगती, उसी के कारण आपको सभी अंधकारों से मुक्ति मिलेगी और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों। ओम नमो ओम नमो ओम नमो ओम शांति।